संसद के बाहर हाथ मिलाने से इनकार क्या सिर्फ शिष्टाचार का मामला था या सियासत की खुली जंग? और क्या आज की ये जुबानी जंग कांग्रेस बनाम बीजेपी से ज्यादा विश्वासघात बनाम सत्ता की कहानी है? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज संसद के बाहर जो हुआ वो शिष्टाचार की नाकामी नहीं थी, वो राजनीति की असलियत थी। नंगी, बेरहम और कैमरे के सामने आज हाथ नहीं मिले, आज नकाब उतरे। राहुल गांधी बनाम रवनीत बिट्टू ये बहस नहीं थी, ये शब्दों से किया गया राजनीतिक हमला था। और इस हमले में जहर खुलकर उछला। नई दिल्ली संसद के मकर द्वार के बाहर कांग्रेस सांसद तख्तियां उठाए खड़े थे, नारे लग रहे थे, गुस्सा पहले से सुलग रहा था। तभी सामने से आते हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। राहुल गांधी उन्हें देखते हैं, हाथ आगे बढ़ता है, कैमरे जूम करते हैं, लेकिन सामने से हाथ नहीं बढ़ता। कुछ सेकंड की चुप्पी, वही चुप्पी जो सियासत में सबसे खतरनाक होती है। और फिर राहुल गांधी का शब्द गिरता है, गद्दार दोस्त। जंग जीत के आए हैं। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, thoda. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. ये शब्द नहीं था, ये सार्वजनिक ऐलान था। यही राजनीति निजी नहीं, सार्वजनिक युद्ध बन गई। राहुल गांधी का आरोप सीधा था, कांग्रेस छोड़ने वाले नेता पर विश्वासघात की मोहर। लेकिन राजनीति में बार एक तरफा नहीं होता, पलट बार भी उतना ही तेज आता है। रवनीत बिट्टू कहते हैं, देश के दुश्मन से मेरा कोई लेना देना नहीं। पहले तो आप लोग सब उसी दीवार पे होते हैं, वही मेन एंट्री है। और मेरा तो पेपर ले करने थे रेलवे के, मैं ड्यूटी बाउंड था, तो 12 बजे, तो उस तरीके से मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था। तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जहाँ सलाह मशवरा कर रहा हूँ भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हों, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा, आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास आओ, और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ करूंगा, बढ़ाऊंगा मिलाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं? आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं, और हजारों सिखों को आपने इस देश में, आपके गुंडों ने जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल डाल के मारा है। शब्द बदलते हैं पर जहर वही रहता है। अब सवाल उठता है, देश का दुश्मन कौन, गद्दार कौन? संसद के बाहर अब विचार नहीं टकरा रहे थे, यहां चरित्रों की हत्या हो रही थी। राजनीति बहस से निकलकर बदजवानी की सड़क पर आ उतरी। अब जरा पीछे चलते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कोई नया चेहरा नहीं,
2009 में कांग्रेस से राजनीति शुरू की, गांधी परिवार के भरोसेमंद। 2014 और 2019 में लुधियाना से जीत दर्ज की पार्टी का चेहरा फिर 2024 से पहले पाला बदलता है। बीजेपी का झंडा थामते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। हार के बावजूद मंत्री बनते हैं। यही वो बिंदु है जहां कांग्रेस का गुस्सा उबाल मारता है। यही वो सवाल है जो राहुल गांधी को चुभता है। कांग्रेस पूछती है, हार के बाद इनाम कैसे? राहुल गांधी का गद्दार शब्द अचानक नहीं आया। ये एक सोचा समझा राजनीतिक बार है। संदेश साफ है, पार्टी छोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन बिट्टू भी चुप रहने वालों में नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी को देश का नंबर 1 टेररिस्ट कह चुके हैं। सोचिए, देश के लोकतंत्र में विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्री एक दूसरे के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहस नहीं, ये राजनीतिक पतन की तस्वीर है। इस जवानी जंग में एक और परत है, सिख राजनीति। बिट्टू पहले भी राहुल पर सिख समुदाय को बांटने का आरोप लगा चुके हैं। राहुल आज गद्दार कहते हैं। सवाल सिर्फ 2 नेताओं का नहीं, सवाल पंजाब की सियासत का है। सवाल यह है कि कौन किसका प्रतिनिधि है। संसद के बाहर जो हुआ वो दिल्ली की घटना नहीं थी, उसका संदेश पंजाब के हर गांव तक जा रहा। राजनीति अब क्षेत्रीय भावनाओं से खेल रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। समर्थक तालियां बजाते हैं, विरोधी गालियां देते हैं। यही आज की राजनीति है। मुद्दे पीछे हैं, चेहरे आगे हैं। हाथ मिलाना हेडलाइन बन जाता है, हाथ ना मिलाना ब्रेकिंग। सवाल ये कि क्या संसद अब बहस की जगह बची है, या वो सिर्फ कैमरे के लिए खेला जाने वाला अखाड़ा बन चुकी है, जहां हर नेता अपनी स्क्रिप्ट लेकर आता है। राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की ये टक्कर एक तस्वीर साफ दिखाती है कि राजनीति में दोस्ती शब्दों तक सीमित होती है। मौका आते ही भाषा बदल जाती है। आज गद्दार कहा गया, कल देशद्रोही कहा जाएगा। सत्ता में बैठे और सत्ता चाहने वाले दोनों की जुबान अब बेलुगाम हो चुकी है, और इस सब के बीच लोकतंत्र चुपचाप खड़ा है। सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि सब कहां ले जाएगा। संसद के बाहर हाथ नहीं मिले, लेकिन सियासत ने अपने दांत दिखा दिए। एक शब्द ने सालों की राजनीति जला दी। गद्दार दुश्मन, यही आज का शब्दकोश है। ये बहस नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई थी। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।